तो इस समय मैं चाय और रोटी लेकर खेती में जा रहा हूँ। खेती काम होना बाबा दे लो पहले हाथ कुट फटना जी ना पावला पत्थर फेंक रहे हैं बेटा। अच्छा क्या करिए, होता कुछ नहीं है। हाँ बोलो अपना बाल से मतलब तुम्हारी इंतनी ने कोई लगन हॉल ना ना क्या ससुर लोगों ने ना। अच्छा तो बाकी यहाँ पर चाचा जी और पिताजी रोटी खा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 9 बजे से हो रही है। सूर्य देव भी थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं और पहाड़ों में देखिए काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। आजकल हमारे पहाड़ों में खेती का काम चल रहा है। आज भी दोस्तों जो पहाड़ों का जीवन है वो 70% लोग खेती करते हैं और 30% लोग नौकरी पर डिपेंड है। पहले क्या था कि 97% लोग खेती पर निर्भर रहते थे और 3% लोग अपनी जॉब वगैरह करते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। आज मतलब 30% लोग पहाड़ों में रहते हैं जो वो जॉब करते हैं और बाकी खेती करते हैं। तो इतना अंतर आ चुका है अब, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि काफ़ी अंतर आने वाला है। जिस हिसाब से मतलब पहाड़ों में दिनचर्या बदल रही है, लोग मतलब इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और जॉब पर डिपेंड हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे मतलब क्या क्या होता है। फिलहाल तो इन चीज़ों के विषय में सोचना भी गलत है। तो मैं भी खेती के लिए तैयार हो चुका हूँ। पहले हमारे बैल थे तो हम अपना हल स्वयं लगाते थे, लेकिन अब हमारा जो हल है वो कोई और लगाता है। हमारे चाचा ही हैं गाँव के। तो इस समय मैं चाय और रोटी लेकर खेती में जा रहा हूँ और वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है और उन्होंने शायद जो हमारा खेती था वो भी कंप्लीट कर दिया होगा, मतलब वहाँ पर हल लगा दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम भी जल्दी। बाकी यहाँ पर गांव वालों ने अपनी गाय बच्चियों को बाहर में निकाला हुआ है। आजकल ठंड है तो लोग देर से गाय बच्चियों को बाहर में निकालते हैं। जब गर्मियों का टाइम आता है तो काफ़ी सुबह निकाल देते हैं, सूर्य देव आने से पहले। प्रदीप भाई आगे कहाँ थे आप? भाई उधर ही है। कहाँ? खेत में। अच्छा कितनी दूर हो गया? 2-3 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा तो घर जा रहे हो इस समय? अभी घर जा रहा। बाकी आजकल गाँव में गौशाला भी बनाई जा रही है तो यहाँ पर आधी चिड़ाई हो चुकी है। मुझे आज इस वाली खेती में काम करना है। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं तो इनको हटाना है और इनको गदेरे में फेंकना है। लेकिन जो हल का काम चल रहा है, जहाँ पर हमारी बुताई हो रही है, वो हमारा दूसरा खेत है। तो यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, मतलब यहाँ से दिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं तो इसलिए दिख नहीं रहे। तो वहाँ पर मुझे जाना है रोटी और चाय को लेकर, और मैंने भी वो अभी यहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि मुझे कुछ सामान यहाँ पर रखना था। तो अब चलते हैं दूसरी खेती में। एक नरेंद्र सिंह नेगी का काफ़ी प्यारा गाना याद आ रहा है। क्या कहा था नरेंद्र सिंह नेगी ने कि सदन निरेंदूरे झूं तू तेरी जिम्मेदारी, सदन निरेंदूरे झूं तू तेरी जिम्मेदारी। यहाँ पर हमारा पहले काफ़ी पुराना पिंजरा था। अब देखिए यहाँ का जो पानी है वो पूरी तरह से सूख चुका है। तो जब हमारे गांव में कई बार पानी नहीं आता था तो यहीं पर हम लोग छोटे में कपड़े धोते थे। और नीचे यहाँ पर चाची भी अपने खेती के काम में लगी हुई है, पत्थरों को साइड कर रही है। तो चाची जी खेती काम होना चाहिए? खेती काम होना बाबा दे लो पहले हाथ कुट फटना जी ना पावला तभी भी अपन खेत में छुड़े लागी पत्थर दुनिया भर के पत्थर हो रखे हैं यहाँ। कब रहे चाची? बस आ जाऊंगा बाबू मी। अच्छा तो हॉल के लगन तुम्हारा को लगन तुम्हारा? विराज। अच्छा विराज। अच्छा विराज लगन हो। अच्छा बस की कन बाबू ये देखत पैर खेत। तो चाची यहाँ पर सुबह आ गई थी गोबर को लेकर और इस समय देखिए खेती का काम करिए। जो खेत में पत्थर होते हैं उनको यहाँ पर साइड किया जा रहा है क्योंकि पत्थर क्या होता है कि जब खेती में ज़्यादा पत्थर होते हैं तो इससे जो अनाज होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए खेती करने से पहले जो पत्थर होते हैं, जो घास घूस होती है, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो इनको साइड करना पड़ता है, नहीं तो खेती बर्बाद हो जाती है। पत्थर फेंक रहे हैं बेटा। अच्छा क्या करिए, होता कुछ नहीं है। सुबह कब रहती थी? सुबह 6 बजे ना, 6 है ना, 6 ना 8। अच्छा 8 बजे। 8 बजे 9 बजे 6 बजे 6 बाबा। तो कर पुंगड़ा काम हाँ कर हवा नहीं चा कुलो मन तुम्हारा? ओ मूर्तियों जो हरसुतियों जख। अच्छा बस बाबा। तो जब मतलब खेती का काम होता है तो इस प्रकार जो गदेरे टाइप के रहते हैं, तो खेती से जो पत्थर होते हैं उनको गदेरे में डाला जाता है। जो वो वाली खेती है उनके लिए गदेरा वहीं पर है थोड़ी दूरी पर, और जो हमारी यहाँ पर दीदी काम कर रही है उनके लिए गदेरा यहाँ पर है। जो हमारे पहाड़ में लोग होते हैं उनसे हमें गढ़वाली में बात करनी पड़ती है। तो दीदी खेती काम होना है आजकल? हाँ बोलो खेती काम होना। अच्छा तो कब रहे तुम सुबह? नहीं अभी होना छो। अभी होना चाह? हाँ अभी होना। अच्छा ये लड़का तुम्हारा? ये लड़का सा। अच्छा कितने पढ़ दे? 6 में। अच्छा तो आज स्कूल नहीं गए? ना छुट्टी पेपर होगी। पेपर होगी ना? अच्छा अब छुट्टी पड़ गई? हाँ
अच्छा तो दीदी तुम्हारा अपना बाल दोल ना तुम्हारा हां बोलो अपना बाल से मतलब तुम्हारी इन तनी ने कोई लगन हॉल ना ना ये ससुर लगन ना अच्छा तुम्हारा हुआ मला अपड़ा छे ना बाल बोल ये नीचे के कोई लगन ना ना कोई नहीं लगन अच्छा तो सुबह रह तुम यार हां सुबह रह ठीक है चलो तो काम करा पड़ा ओके ओके हमारा खेती का जितना भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है जितना भी मतलब हाल था ना वो पूरी तरह से लग चुका है अब बैल दूसरे खेतों में जा रहे हैं जो चाचा लोगों का अपना खेत है तो हमारा मतलब अपना काम हो चुका है और इस समय यहाँ पर चाचा और पिताजी रोटी खा रहे हैं यहाँ पर देखकर ही मालूम हो रहा है कि किन खेतों में हल लगाया है और किन खेतों में हल नहीं लगाया है तो सबसे नीचे से दिख रहा होगा आपको तो उसमें हल लगाया गया है फिर बीच में छोटा हुआ है फिर ऊपर भी हल लगाया गया है फिर इसमें अभी तक हल नहीं लगाया गया है और ये हमारा खेत है तो इसमें अच्छी तरीके से हल लगाया गया है देख सकते हो आप यहाँ पर बाकी यहाँ पर चाचा जी और पिताजी रोटी खा रहे हैं तो चाचा जी सुबह आ गए थे सुबह अच्छा 6:30 बजे आ गए थे 6:30 बजे जो लोग हल लगाते हैं उनके लिए हम मतलब रोटी और चाय लाते हैं और बैलों के लिए लाते हैं हम पेंडा तो इनको हम थोड़ी देर में बैलों को देंगे तो दिखाते हैं आप इस तरफ किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आपको भी पता ही होगा कि बैलों को धर्म का प्रतीक माना जाता है इन्हीं की वजह से इंसान जीते हैं मतलब बाहर तो लोग इन जानवरों का मूल्य नहीं समझते क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर ये काम करते हैं लेकिन पहाड़ों में ये देवता से कम नहीं है क्योंकि पूरा जो पहाड़ों का जनजीवन है इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है इन्हीं के कांधों पर टिका हुआ है और खासकर दीपावली में इनको पूजा जाता है सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं कोई अपनी खेती में गोबर डाल रहा है कोई पत्थर फेंक रहा है तो कोई हल लगा रहा है तो खेती में काफ़ी अच्छी तरह से काम काज चल रहे हैं तो चाची हुएगा काम बहुत परेशानी हो रही है हाँ बहुत परेशानी हो रही है खेत में अच्छा होता कुछ नहीं है ना क्या करना है अच्छा चाची अकेले सा मजबूरी है अकेला हूँ अच्छा अकेला संभव है अकेले अच्छा तो कब रहे जी बाबा अभी हूँ हाँ बस अभी होना था नाश्ता पानी खाई अच्छा नाश्ता पानी बनाई हाँ बस अच्छा और तो बुआ तो अन्य से पुंगड़ा आप भी खान पुंग सब कुछ अच्छा ठीक है पहले लोग ना मतलब यूं चीज तो छोड़ नहीं मतलब आजकल लोग निकल जाने जिन कोई ना आजकल लोग खेत निकल जाने से ना तो अभी हम ऊपर आए थे और यहाँ पर चाची ने कहा कि चाय पी लो तो चाची के साथ चाय पी रहे हैं तो चाची कब रहे तुम अभी बाबा रोटी लेके बाबा छे मरी अच्छा ये दुटा रोटी लेके आना सब पुंगड़ा मका बाबा हमारा आज को रही जावा आज को रही जा अच्छा तो चाची यहाँ पर बहुत सारी सब्जी लाई हुई है और वो सब्जी यहाँ पर बच चुकी है तो ऐसा ही होता है मतलब हम ज़्यादा खाना खेतों में ले जाते हैं उसके बाद वो बच जाती है या तो फिर बैलों को देना पड़ता है या फिर घर ले जाना पड़ता है तो चाय पानी भी हमारा हो चुका है तो चाची से एक दो सवाल करते हैं तो चाची जन तुम अकेला छो गौर मगा तो मतलब तुम्हारे के विचार मतलब खेत तुम छोड़ से कि नहीं छोड़ वाह हमारे विचार जब तुम्हारा हाथ का चलना चाहिए ये पुंगड़ कह लूला ये गड़ भी बनी छ इनको घास भी चढ़ना लगी छ हाँ वहाँ जैसे जड़ करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल नजदीक तक हाँ पर हैला ठेकेदार मुश्किल में हैला वो नहीं मिलना मतलब तुम हार नहीं मान सकते ना हम हार मानन वो नहीं था बिल्कुल चाची हमारे 16 साल में बियो वो छे गोता बड़ा हमारे खेती करें खेती पर ही मतलब पूरा जीवन काट अब पूरा जीवन काटे निर्भर से बस बाकी कई खेत बड़े होते हैं तो वहाँ पर तो हल ठीक ठाक लग जाता है लेकिन जहाँ पर खेत संकरे होते हैं तो वहाँ पर हल लगाने में काफ़ी दिक्कतें आती है तो चाचा जी हल लग रहा है अच्छा सुबह आ गए थे 6 बजे कि 5 बजे अच्छा 6 बजे तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर चाचा जी काफ़ी अच्छी तरह से हल लगा रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ दोस्तों मुझे अपना काम भी करना पड़ता है अभी तो मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि मतलब कहाँ पर कैसा काम चल रहा है और क्या क्या हो रहा है लेकिन थोड़ी देर में मैं अपना खेती का काम भी करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ पर पत्थर साइड करना है जैसे कि अनेकों लोग कर रहे हैं तो इसी प्रकार मुझे भी पत्थर साइड करना है सामने यहाँ पर चाची जी भी अपने खेती का काम कर रही है और पत्थर साइड कर रही है सभी लोग देखिए इसी प्रकार अपने पहाड़ों में काम करते हैं कल खेती बाड़ी कुछ होनी नहीं था हाँ खेती बाड़ी नहीं होना तुम कान नहीं चलता हाँ खनी नहीं वीडियो बना तो हमारे समाज ये मोड़ डोल नहीं इधर दाड़ करना सुंगर का जाने जी क्या फायदा तो जो हमारी चाची जी है उनकी अभी नई शादी हुई है मतलब नई भी नहीं कह सकते 1 साल हो चुका है
तो वो कह रहे कि हम मतलब अपनी खेती को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ना नहीं चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। तो सभी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह में डिवाइड हो रखे हैं। तो कुछ लोग नीचे काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर काम कर रहे हैं, और सामने यहाँ पर चाची जी भी काम कर रही है। तो चाची जी लग गया कूट? हाँ बाबा लग गया। अच्छा कब है चाची? अबर होना बाबा। तुम अभी होना था? हाँ। अच्छा कुल कौन तुम्हारा हमारा पसाला बाबा। अच्छा पसाला वो बाबा। मैं शहद का फुटिया शहद सक तीन मौक जमा। 3-4 हैं। अच्छा हमारे जमान में तो कुछ सारा नहीं बार कोना चा कुछ नहीं होना चा नहीं। हाँ। तो मैं भी पहुंच चुका हूँ अपनी खेती में, जहाँ पर कि मुझे पत्थर साफ करने हैं। तो चलिए मैं भी अपना काम शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं अब तक अपना खेती का काम कंप्लीट कर चुका होता, लेकिन वीडियो बनाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के साथ साथ अपनी खेती का काम भी करना पड़ता है। तो टाइम लगता है मुझे, मतलब दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं, वीडियो भी और अपने काम भी, तो इसलिए मतलब टाइम लगता है। तो आपको खेती में ये छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, तो इनको साफ करना पड़ता है। तो इनको हम पहले एक सामने करेंगे और उसके बाद इन पत्थरों को गदरे में फेंकेंगे, क्योंकि ये पत्थर होते हैं जो ये अनाज को होने नहीं देते हैं, मतलब रुकावट पैदा करते हैं। तो इसलिए इन पत्थरों को साफ करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बता ही रहा था कि ये पत्थर मतलब पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, हर साल इनको साफ करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक ही बार ये पत्थर साफ हो जाए, हर बार साफ करना पड़ता है इनको। इसलिए इनको पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके बाद कट्टे में भरना है और सामने यहाँ पर गदरा है वहाँ पर फेंकना है। प्रदीप भाई भी मस्त करके अपने गोबर का बोरा खेती में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जाना है आपने ये? उधर ले जाना है 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर। अच्छा खेती का जितना भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर रह चुका है गोबर को फेंकना। तो जो ये हमने छोटे छोटे हिस्से कर रखे हैं गोबर के, तो इनको खेती में फेंकना है पूरा, मतलब ताकि नाज अच्छी तरह से हो सके। इसलिए गोबर को अच्छी तरह से फैलाना पड़ता है, इससे नाज काफ़ी अच्छा होता है। तो गोबर का भी अहम रोल होता है। वहाँ से लेकर और ठीक यहाँ तक हमने अपना खेती का काम कर दिया है। इसमें जो गोबर है उसको हमने फैला दिया है खेत में। अब रह चुके 1, 2 और 3 हिस्से, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी फैला देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से घर भी निकलना है। टाइम इस समय 11:30 हो चुका है और खेती का हमने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।